हार्बर्ट जॉर्ज वेल्स एक महान अंग्रेजी विज्ञान कथाकार थे। उनका पहला उपन्यास द टाइम मशीन 1895 में प्रकाशित हुआ था। यह दुनिया भर में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी मिसाल आज तक दी जाती है। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। इस आविष्कार पर आधारित सैकड़ों कहानियां लिखी गई हैं और आज भी लिखी जा रही हैं। दरअसल टाइम मशीन की कल्पना भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र विस्तार से मिलता है जिसमें कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वो धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ यानी पृथ्वी पर एक युग बीत चुका था। गौर किया जाए तो हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। वैसे बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गया होगा, क्योंकि वहां यहाँ का 1 वर्ष तो 88 दिन का होता है। पहले ये माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम्य है, यानी सभी के लिए समान है। यदि धरती पर 10 बज रहे हों तो मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। अब ए बहुत तेज गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वो वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वो अतीत को देख रहा होता है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की दृष्टि से ये सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वो भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले गैलेक्सी एबेल 2218 का पता लगाया था, जो हमसे 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जिस नजारे को देख रहे हैं वो 13 बिलियन साल पहले का है, जब रोशनी के कणों ने वहां से चलना शुरू किया होगा। अंतरिक्ष में जब भी हम देखेंगे अतीत को ही देख पाएंगे। यहां तक कि जिस सूर्य को हम देखते हैं वो भी 8 मिनट पहले का होता है। कहते हैं कि मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पास ऐसी किताबें थीं जिनमें एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल के गुप्त सिद्धांत दर्ज थे। ये तो बात हुई आधुनिक और मध्यकाल की, लेकिन देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे, जिसका उल्लेख हमें भिन्न भिन्न पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलता है।